हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज़्मा और मैं नीट 2027 की अपनी जर्नी जो है वो 1 जून से स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है। और मैं डेली अपना रूटीन शेयर करूँगी कि मैं हर रोज़ क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी पूरी प्लानिंग शेयर करने वाली हूँ कि मैं पूरे साल क्या करने वाली हूँ, हर दिन मैं क्या करूँगी। हर दिन का तो मैं रोज़ एक वीडियो डाला करूँगी, उसमें मैं बताया करूँगी कि मैं क्या पढ़ी हूँ, क्या नहीं पढ़ी हूँ, क्या प्लानिंग थी मेरी। और आज मैं बताऊँगी कि मैंने पूरा साल का क्या प्लान बना रखा है, कब मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगी और कब मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगी। वो सारा कुछ मैं अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है। सबसे पहले चीज़ है कि मैं अपना सिलेबस जो है वो दिसंबर में कंप्लीट करने का प्लान किया है। थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा जनवरी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टोटल ओवरऑल मतलब मैंने दिसंबर में कंप्लीट करने का सोचा है। तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं नोट्स पे फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं थोड़ा लिखने में स्लो हूँ। सबकी अपनी अपनी माइंडसेट होता है कि कोई नोट्स लिखने में मतलब उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ आता है और ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, बट मुझे लिखना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं नोट्स तो नहीं बनाऊँगी, इसलिए मैंने मेड इज़ी ले रखा है। समाप्ति मैम की बुक है मेड इज़ी, इसमें तो पूरी नोट्स मिल जाएगी जूलॉजी की। और वैसे ही मेड इज़ी विपिन शर्मा सर की बॉटनी की मैंने ले रखा है। तो मेरी जो नोट्स वाली दिक्कत है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और साथ ही साथ मैंने सलीम सर की एसकेसी बुक भी ले रखी है। ये देखो, 11th एंड 12th की एसकेसी बुक भी ले रखी है ताकि मुझे नोट्स ना बनानी पड़े। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी मैं ले रखी हूँ ओम पांडे सर की। ठीक है। तो मेरी मैक्सिमम जो नोट्स बनाने की दिक्कत है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो नोट्स तो नहीं बनाऊंगी, मेरे पास मेड इज़ी है। और रही बात एनसीईआरटी, जो बोलते हैं ना कि पेपर मैक्सिमम एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी पढ़ के जाओ। तो मैंने एनसीईआरटी बुक भी अपने पास रखा है। और इसके लिए कुछ स्पेशल है, मैंने ना व्हाट्सएप पे एक चैनल बना रखा है, उसमें आइडियो में एनसीईआरटी की रीडिंग करके रिकॉर्ड करती हूँ आइडियो। और फिर वो एक चैप्टर कम से कम 15-20 मिनट में हो जाता है। ठीक है। तो उसको मैं जब लगाती हूँ और 2x पे कर लिया तो और कम टाइम हो जाता है। जैसे कि सेल चैप्टर बहुत बड़ा है, 40 मिनट्स में रिकॉर्ड हुआ, तो उसको मैं 2x में 20 मिनट्स में मैं पूरा चैप्टर रीड कर सकती हूँ। आइडियो लगाऊंगी और वहाँ पे रीडिंग हो रही होगी और मेरे को बुक देखना है बस। तो वहाँ से ये इजी है, ये बढ़िया ट्रिक है एनसीईआरटी पढ़ने का। तो मैं लिंक दे दूँगी कमेंट में, जिसको ज्वाइन करना होगा कर लेना। ठीक है। बाकी मेरे पास मॉड्यूल्स भी है, ये देखो मेरे पास यकीन की मॉड्यूल्स है सारे सब्जेक्ट की है मेरे पास। तो मैं मॉड्यूल्स भी लगाया करूँगी जब भी टाइम मेरे पास जो भी रहेगा, तो मैं मॉड्यूल्स भी लगाऊंगी। और अभी पता है मैं यकीन बैच को फॉलो करने वाली हूँ। ठीक है। तो 29 जून से यकीन बैच स्टार्ट होगा, लेकिन अभी मेरे पास 1 महीना है। मैं 1 जून से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ और मेरे पास 1 मंथ है पूरा। तो इस 1 मंथ में मैं सोच रही हूँ कि मैं अच्छा खासा पढ़ लेती हूँ। तो मेरी ओवरऑल प्लानिंग ये है कि मैं ना जैसे कि सर सिलेबस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं जो मिड का सिलेबस है ना, मैं वहाँ से, जैसे ये एंड है, ये सिलेबस का एंड है और ये स्टार्टिंग है। तो जब सर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ से अभी से स्टार्ट करके चल दूँ। जब सर यहाँ पहुँचेंगे ना, तब मैं यहाँ पहुँच चुकी होंगी। समझ रहे हो, दिसंबर तक अगर सर का हाफ सिलेबस हो जाता है तो मेरा फुल सिलेबस हो जाएगा। वो ऐसे कि अभी 1 मंथ में कुछ चैप्टर का प्लानिंग किया है, ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये मैं 1 महीने में अभी पढ़ने वाली हूँ। ठीक है। तो इस चैप्टर को मैं 1 महीने में कवर करूँगी और अच्छे खासी प्रैक्टिस भी करूँगी क्वेश्चंस की। तो इस मंथ मतलब कि 1 जून से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इस 1 मंथ में मैं इतने चैप्टर को टारगेट में रखी हूँ, वो इसी हिसाब से रखी हूँ कि बीच में अभी मैंने बताया ना कि मैं यहाँ से जो चैप्टर यहाँ से पढ़ाने वाले हैं सर, मैं यहाँ के चैप्टर्स उठाई हूँ। तो मेरे इस मंथ में जो टारगेट में है चैप्टर, वो
यहाँ के चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग के नहीं है। जब मिड पे जो पढ़ाएंगे सर वो चैप्टर है। जैसे मैंने 12th का स्टार्ट किया है, डायरेक्ट 12th का फिज़िक्स स्टार्ट किया है ना। इसी तरह से सारे चैप्टर है मेरे पास, लिस्ट है, मैं दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये जैसे कि अगर मैं बॉटनी की बात करूँ, बॉटनी की, तो सर सेल साइकिल से स्टार्ट करेंगे, बट मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ रेस्पिरेशन इन प्लांट से। ठीक है, सर को यहाँ आने आने तक मिड सिलेबस कंप्लीट करते करते मैं तो कर चुकी होगी ना, काफ़ी कुछ यहाँ तक पहुँच चुकी होगी। 2-4 चैप्टर बच रहा होगा मेरा, बाकी हो गया होगा लगभग। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी किया है। मैम स्टार्ट करेंगी यहाँ से, लेकिन मैं स्टार्ट कर चुकी होंगी। मैंने स्टार्ट किया एनिमल किंगडम से, मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है एनिमल किंगडम से, और मैं जब तक मैम यहाँ से पढ़ाते हुए यहाँ तक आएंगी एनिमल किंगडम तक, मैं कुछ चैप्टर्स तो यहाँ तक कवर कर लूँगी ना, पूरा साल मतलब दिसंबर तक थोड़ा थोड़ा करके तो कंप्लीट कर ही लूँगी किसी तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी है सर, यहाँ से फिज़िकल स्टार्ट करेंगे, मैं इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लूँगी, सिंपल। और फिज़िक्स में भी मैंने बताया अभी, जैसे कि सर 11th का स्टार्ट करेंगे, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड 12th का स्टार्ट कर चुकी हूँ। कर चुकी क्या मतलब कि इस मंथ तो पढ़ूँगी ना, अभी आगे का टारगेट मैंने बताया कि ये मेरे चैप्टर्स हैं। तो इस हिसाब से मैंने ये मेन मुद्दा है कि यहाँ से टीचर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर दूँगी। और 29 से बैच स्टार्ट है, 29 जून से बैच स्टार्ट है, और मैं 1 जून से मैं स्टार्ट कर चुकी होगी यहाँ से, है ना। तो ये चैप्टर तो कवर कर लूँगी। और उसके बाद 29 जून से मेरा जो टाइम टेबल होगा वो इसके हिसाब से होगा। मैं क्लास लूँगी 3 बजे तक, उसके बाद 2-2 घंटे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ूँगी, उसके बाद मेरा 1 घंटा फ्री रहेगा। ठीक है, फिर 10:30 से मैं 10 से 11:30 यानी 1.5 घंटा मैं सेल्फ़ स्टडी मतलब यही आगे की जो चैप्टर्स हैं इनको कवर करूँगी। और जो संडे है ना, उस वहाँ पर भी मैं अब सेल्फ़ स्टडी को दूँगी, यानी आगे के जो चैप्टर्स मैं पढ़ रही हूँ उनको मैं ये 1.5 घंटे दूँगी डेली, और संडे का दिन भी दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं सुबह 6 से 7 बायोलॉजी पढ़ूँगी, और बाकी 12 बजे सोना है, आधा घंटा रात को आधा घंटा मैं वीडियो के लिए दूँगी, बस हो गया। मेरी ये ओवरऑल प्लानिंग है। अब मैं अगर इस मंथ की प्लानिंग मैंने बता दिया है, इस मंथ की प्लानिंग मैंने बता दिया, रेगुलर टाइम टेबल ये जो है पूरा मेरा साल चलेगा ये मैंने बता दिया। और होल ईयर का प्लान कुछ ये है मेरा, मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने मई में बनाया था, मई में मैंने टारगेट बनाया था ये एनिमल किंगडम वाला। ये मैंने मई में टारगेट बनाया था कि मैं मई में ये चैप्टर कवर कर लूँगी, और मैं जून में बैच स्टार्ट होना था, तो मैंने सिर्फ 1 महीने में सिर्फ 4 चैप्टर हमको कवर करना है, जो कि थोड़ा बहुत कुछ कुछ आते भी हैं, है ना। तो इसीलिए ये ईजी हो जाता है कि बैच के साथ साथ कुछ कुछ चैप्टर पढ़ते चलना, हमारा सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और फिर मॉक टेस्ट के लिए हम ज़्यादातर टाइम दे पाएंगे। तो ये मेरा टारगेट था जून का। तो अब मैंने मई में थोड़ा कम पढ़ाई किया, तो मई और जून का ये जून तक पूरा टारगेट है, मैं कंप्लीट कर लूँगी। जुलाई में मेरे ये कुछ चैप्टर्स होंगे, अगस्त में मैं ये कंप्लीट करूँगी, सितंबर में मैं ये चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगी, और अक्टूबर तक में मैं ये करूँगी। और अक्टूबर नवंबर तक का टारगेट है कि मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। कुछ 1-2 चैप्टर बच रहे हैं इसमें, जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक में आराम से हो जाएगा। अगर बीच में कभी तबीयत वगैरह ख़राब भी हुई तो दिसंबर तक आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है। जैसे ही दिसंबर में मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद मेरा पूरा फोकस होगा मॉक टेस्ट पे। मैं मॉक टेस्ट दूँगी, और मैं दिखाऊँगी भी आप लोगों को। मैं ऐसे डेली जो टेस्ट होंगे वो तो दूँगी ही, उसका भी मैं मार्क्स बताऊँगी आप लोगों को, सब कुछ शेयर करूँगी, ट्रूली शेयर करूँगी। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे झूठ नहीं बताऊँगी कि हाँ मैंने 8 घंटे पढ़ा, मेरी तबीयत ख़राब थी फिर भी मैं 8-9 घंटे पढ़ ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर जिस दिन नहीं भी पढ़ूँगी, ज़ीरो स्टडी होगी ना मेरी, तो मैं बताऊँगी कि हाँ यार आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये था मेरा पूरे साल का प्लानिंग, ऐसे मैं पढ़ने वाली हूँ। और मैं
पूरा कंसिस्टेंसी के साथ मैं डेली वीडियो भी डालूँगी, पढ़ाई भी करूँगी और मेरे साथ जुड़े रहना। ओके, बाय बाय।